ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा होमवर्क था, लास्ट हम लोग कर रही है होमवर्क एडमिशन चैप्टर का। तो आई गेस कि तुम लोग को एक अच्छा खासा आइडिया बन गया होगा इस चैप्टर के बारे में कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले केस में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मेरा रिक्वेस्ट था कि सब लोग होमवर्क पूरा पूरा करें और करने के बाद मुझे भेजिए होमवर्क को, ठीक है। तो मैं अगर स्टार्टिंग करूं नंबर से, तो लोग पहले वाले स्लाइड में देख पा रहे हो कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 17, 15 और 10, तीन हमारे क्वेश्चन थे 17, 15 और 10 जो कि रेशियो रिगार्डिंग था। तो मुझे मैसेज करो कि व्हाट्सएप में क्या तुम लोग को इन तीन क्वेश्चन पे डाउट है। 17, 15 और 10 में से क्या तुम लोग को डाउट है? अगर होगा तो सॉल्व करते हैं। चलो यस और नो रिप्लाई करो सब लोग व्हाट्सएप में। और ध्यान रहे ऐसा नहीं है कि मैं किसी का डाउट नहीं लूंगा, अगर किसी एक को भी डाउट है तो मुझे बताना कि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी लोग के चक्कर में तुम मत बोला कि हाँ नहीं कर पाएंगे। डाउट है आयुष को 10 नंबर और 17 नंबर में, ठीक है, देख लेंगे। चलो बाकी लोग फास्ट फास्ट रिप्लाई करो, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा। बाकी लोग रिप्लाई करो व्हाट्सएप पे जल्दी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूं मैं, ठीक है। वैष्णवी को डाउट नहीं है, ओके आगे बढ़ते चलो। नंबर 10 नंबर देखूंगा डाउट है आयुष को, तो 10 नंबर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गौरव एंड अंशुल आर पार्टनर्स, ठीक है, डाउट नहीं है मल्लिका को, ओके। तो नंबर 10 क्वेश्चन दिया है कि गौरव एंड अंशुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। तो पता होना चाहिए जो रेशियो दिया 4:1 वो मेरा है ओल्ड रेशियो। ध्यान देना दोनों पार्टनर्स के बीच में 4/5 और 1/5। They admit Chaya into partnership and decide that the profit sharing ratio between Anshul and Chaya shall be same as between Gaurav and Anshul। कोई दिक्कत नहीं है। So calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio। मुझे लगा शायद मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, दोबारा चलो करते हैं। देना मुझे स्लाइड ऐड कर दूं। चलो तो अगर मैं देखूं ओल्ड रेशियो यहां पर मुझे एनोटेट करने दो। तो यहां बात करें कि जो ओल्ड रेशियो हमारा है, ओल्ड रेशियो बिटवीन क्या क्या नाम देखना नंबर 10 क्वेश्चन ना एडमिशन ऑफ पार्ट। गौरव एंड अंशुल दो नाम हमारे पास ओल्ड रेशियोस। गौरव के केस में तुम्हारा जो है 4/5 हमारा है और अंशुल वाले केस में जो है ये रेशियो हमारा 1/5 है। अब क्वेश्चन आगे मुझे बोला है कि admit Chaya into partnership that the profit Anshul and Chaya। अंशुल एंड छाया मतलब जो अंशुल का पहले 1/4 है shall be same as between गौरव एंड अंशुल। गौरव एंड अंशुल, तो मैं गौरव अंशुल का रेशियो देखूं तो 4/4:1 है, वही तुम्हारा रेशियो होना चाहिए अंशुल और छाया के बीच में भी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मेरे को लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं कैलकुलेशन वाले केस में कि अगर 4:1 तुम्हारा था रेशियो फॉर एग्जाम्पल किसका, गौरव और अंशुल का, और सेम उसको रेशियो चाहिए फॉर एग्जाम्पल अंशुल और छाया के बीच सेम रेशियो होना चाहिए। तो ये 4:1 हमारा रेशियो होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, बस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस वाले सेंस में। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना इस वाले 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं तुम्हें एनोटेट करता हूं थोड़ा सा स्क्रीन पे तो तुम्हें समझ में आएगा। किसी भी केस में अगर मुझे दिया हुआ है कि A:B वाला तुम्हारा जो केस होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो A:B और B:C, ध्यान देना। तो मुझे बोला है कि रेशियो सेम होना चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं उसके उनका रेशियो 4:1 हमारा था A और B के बीच में, और सेम रेशियो मेरे को चाहिए B और C के बीच में, यानी कि 4:1 ही हमारा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बस इस तरीके से लिख दिया, ध्यान देना ये है A, B और थर्ड हमारा C हमारा हो जाएगा, मतलब ये 4:1 हमारा हो गया। तो करो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर चला आएगा यानी कि 4 4 16, 1 into 4 4 और 1 ध्यान देना। तो हमारा रेशियो कुछ इस तरीके से आ गया 16:4:1 हमारा। यहाँ पे दोनों के बीच में रेशियो मेंटेन है, 4:1 है, यहाँ पे तुम्हारा क्या 4:1 ही हमारा आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला चीज। नंबर सॉल्व मैंने किया, अब सॉल्व करते हैं नंबर 17 डाउट है।
मैं भी बोलता हूँ कि जो लोग लाइव भी है सुन रहे मेरे को, आई होप कि सब तक वॉइस मेरा पहुंच रहा हूँ, सब तक वॉइस मेरा पहुंच रहा हूँ फॉर श्योर। और जहां तक बात करूं मैं, डाउट किसी को है तो मुझे रिप्लाई करो। सर 16 कैसे आया, रुको फिर तुमको दिखाते हैं। ये एक होता है मैथमेटिकल है कैलकुलेशन। 16 कैसे आया? देखो अगर मुझे A:B दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, कोई रेशियो पर्टिकुलर रेशियो है और मुझे बोला कि वही रेशियो मेंटेन करना है B और C के बीच में भी, तो करो क्या, सिंपल सा चीज है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस वाले B को इससे मल्टीप्लाई करो और ये वाले B को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, चला आएगा तुम्हारा आंसर। फिर रिपीट कर देखो। अब इसको मैथमेटिकल लेता हूं, चलो। था कितना रेशियो पहले, अंशुल और गौरव के बीच में 4:1, मुझे वही रेशियो चाहिए बिटवीन B एंड C, तो मैंने 4:1 को रिपीट कर दिया एज पर द क्वेश्चन। अब वही कर लो, इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 16, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 4, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1:1 ही तुम्हारा आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल चीज, ठीक है। 16:4:1 हमारा आ गया। जहां पर तुम देखोगे कि जो बी और सी है, यानी कि जो अंशुल और छाया है, उसके बीच में सेम रेशियो मेंटेन हो रहा है 4:1, और जब तुम गौरव और अंशुल का देखोगे रेशियो, तो वहां पे तुम्हारा 4:1 ही मेंशन हो रहा है। तुम चेक करोगे उस पर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। पवन एंड अजितेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। हम लोग क्वेश्चन बैक जाते हैं। So Pawan and Ajitesh are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit Riddhima, a new partner, who acquires 1/5 share of her share, ध्यान देना, from Pawan and 4/5 share from Ajitesh, ध्यान देना। अपने शेयर का वो 1/5 किससे ले रही है, उससे, एंड 4/25 पार्ट ले रही है अजितेश से। कोई दिक्कत नहीं है, उसका शेयर आराम से निकल जाएगा। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर आराम से निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारा होगा, अगर वो दोनों पार्टनर तुम्हारे दे रहे कुछ इस तरीके से, मैं एक स्लाइड यूज कर लेता हूँ, चलो स्लाइड यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर जो रेशियो इनके बीच में था 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो है, हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो जो तुम्हारी रिधिमा जो आई है वो 1/5 अपने शेयर का, यानी कि 1/5 ले रही है किससे, पवन से ले रही है, और 4/25 ले रही है किससे, अजितेश से ले रही है। तो करते क्या, पहले उसका नया रेशियो निकाल लेते हैं। पहले तुम जो भी तुम चाहो अप्रोच तुम यूज कर सकते हो। देखो कि तुम अगर रेशियो ना, दोनों रेशियो 1/5 4 बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा, कि मैं 5/25 मेरा चला आएगा आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और 4 मुझसे ले रही है, तो कितना शेयर उन दोनों से ले रही है मुझे मिल गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4 हमारा रेशियो हो जाएगा, कि 5 पार्ट उससे 4 पार्ट उससे ले रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो से जाके माइनस कर दें 3/5 माइनस जितना वो पवन से ले रहे, फॉर एग्जाम्पल 5/25, ये निकल जाएगा पवन का न्यू रेशियो निकल जाएगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना था उसका ओल्ड 3/5, उसमें से माइनस कर दो जितना उसने दिया है 5/25, बस मैंने बराबर यहाँ पे किया है। 1/5 को मैं लेके चला है 4/25 के बराबर, ठीक है। अगर मैं देखो 2/5 माइनस जो उससे ले जाएंगे 4/25, तो मुझे चलाएगा आंसर, ठीक है। इसे निकाल देंगे, इसका हो जाएगा रेशियो, ये मेरा हो जाएगा अजितेश, ठीक है। और उसका मैं अगर ऐड कर दूं ना दोनों रेशियो 5/25 और 4/25, तो मुझे मिलेगा 9/25, जो कि नया रेशियो है रिधिमा का पूरा रेशियो है। बस आसान सा क्वेश्चन है, बराबर कर दो मिल जाएगा आंसर आराम से। तो होप तो डाउट खत्म हो गया होगा। फिर डाउट अगर है तो मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप में सॉल्व कर तुमको भेज दूंगा पूरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते होमवर्क में। थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब क्या नाम है, मेन क्वेश्चन में, एक बड़ा कमेंट वाले क्वेश्चन में बस नॉलेज होना चाहिए। डाउट अगर अभी भी है डोंट वरी, मुझे मैसेज कर देना, क्लास के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप किसी को डाउट 17, 15 और 10 में से नहीं रहा होगा अब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में, जो कि हमारा गुडविल से है। तो मैं इसके रिगार्डिंग ही पूछूंगा कि क्या तुम लोग को किसी को डाउट है 22 में? डाउट अगर है तो यस लिख दो, डाउट अगर नहीं है तो नो लिख दो। फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो मुझको व्हाट्सएप में, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। नंबर 22 रिगार्डिंग गुडविल, सब रिप्लाई करो। खुशबू को डाउट नहीं है, ओके, थोड़ा फास्ट। डाउट नहीं है मलिका को, ओके। थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो ना सब लोग। भी तुम लोग का क्या पता नहीं क्या दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा। 3 लोग रिप्लाई किए अभी तक। डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। बाकी लोग कहाँ गए यार, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो गए क्या सब लोग? डाउट नहीं रहना चाहिए, बस यही मेरे को दिक्कत है कि थोड़ा रिप्लाई जल्दी होने से ना क्या है कि आसान हो जाए। चलो कोई बात नहीं। तो नंबर 22 समझते कि डाउट नहीं है किसी को। डाउट फिर भी आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना, डिस्कस दोबारा कर लेंगे। इस बार क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा। बैंक लोन है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, बैंक स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है। क्वेश्चन है, सुशील 2 आदमी है, समय विल बी 6 कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल पेमेंट कैश पर। आई गेस डाउट किसी को नहीं है फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 55A से लेके 55G तक का, मतलब कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं इसमें, देख के लग रहा है मेरे को। तो मुझे बता दो कि क्या 55 नंबर तो डाउट तुम लोग को है? यस या नो रिप्लाई कर दो भी फिर से, चलो व्हाट्सएप पे। जिनको अगर नहीं मन कर रहा है व्हाट्सएप पे जाने का, मिनिमाइज करके टीम्स, वो मुझको टीम्स पे अगर उनको ऑप्शन आ रहा है चैट का, तो वहां भी रिप्लाई कर दो, हम वहां भी देख लेंगे। चलो लेकिन रिप्लाई करो। क्या नंबर 55 में डाउट है? डाउट नहीं है मलिका को, ओके। डाउट नहीं है खुशबू को, ठीक है। और डाउट नहीं है वैष्णवी को, डाउट है आयुष को, ओके। डाउट देखते क्या है 55 नंबर में। इसमें देखो ए से लेके जी तक करीबन तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे हैं। तो बाकी लोग को रिमूव कर दो जरा सा, बता दो इसमें से, मीटिंग में से। अंकिता, अच्छा लोग भाग गए। अंकिता रिप्लाई नहीं कर रही है, भूपेश रिप्लाई नहीं कर रहा है, विनीत रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरे को। एक काम, तुम लोग आज घर बैठो, रिप्लाई नहीं करना, घर बैठो, तुम निकालो को, तुम रिमूव कर देते हैं। तो मैंने बोल रखा बाबा कि नहीं बनाए हो तो मुझे स्टार्टिंग में मैसेज कर दो कि नहीं बनाए हैं, मुझे रिप्लाई कर दो, मैसेज कर दो। हम डांटे थोड़े क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया। विनीत रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? भूपेश रिप्लाई नहीं कर रहे हो? हाँ तो भाई रिप्लाई नहीं बनाया हो तो मुझे मैसेज कर दो कि सर नहीं बनाए हैं। समझ में आ रहा है? 4 लोग मैसेज कर रहे हैं, बाकी लोग मेरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं। हमको लगे था कि नहीं बना, कम से कम लगना तो नहीं चाहिए कि तुम लोग मीटिंग जो है चले गए, कहीं चले गए और रिप्लाई करो। नहीं बना लिख दो, नहीं बना, खत्म कहानी। मैं तुम लोग को बोलूंगा ही नहीं कुछ। विनीत रिप्लाई करो। इसमें ए बी सी डी से लेके जी तक तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो डाउट अगर देखो, मैं सभी क्वेश्चन लाइन से पढ़ता हूं। तो यहाँ पर है तुम्हारा 55A, बेन ब्रॉड एंड मोइन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 तुम्हारा है। दे एडमिट राशिद फॉर 1/6। हाँ, जो लोग नहीं बना रहे उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं बना रहे हो। कोई लोग मेरे को होमवर्क भी नहीं भेजते। आज तक भूपेश में क्वेश्चन का होमवर्क नहीं बना के भेजा है, आज तक मेरे को अंकिता नहीं भेजी है। तबियत खैर मानते हैं, लेकिन आज तक मेरे को एक बार भी तुम लोग को होमवर्क नहीं मिला। तुमसे बैठे कॉल में बात करना पड़ेगा मैं क्यों होमवर्क नहीं बन रहा। आगे है बेन ब्रॉड and Moin are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They admit Rashid for 1/6 share. तो निकल जाएगा आराम से। न्यू रेशियो मेरा क्या है? Following items appear in the balance sheet on the date of admission लिखा हुआ है कि उसके पास जनरल रिजर्व तुम्हारा है, कंटिजेंसी रिजर्व उसके पास है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, सस्पेंड अकाउंट डेबिट बैलेंस। ध्यान देना कभी भी तुमको इन आइटम के ब्रैकेट में देगा डेबिट, मतलब नेगेटिव आइटम होता है, मुझे उतना अमाउंट पार्टनर से काटना है। और कभी तुमको देगा ब्रैकेट में क्रेडिट, इन सब आइटम्स वाले केस है, मतलब उतना अमाउंट पार्टनर्स को देना है। तो पास नेसेसरी एंट्री आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
कि सब अमाउंट्स बटेंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुम्हारा क्रेडिट, ये पार्टनर्स को देना है, मेरे को ध्यान देना कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री मानना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तीन पहले लेना वो अलग नेचर का है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब इंडिविजुअली, टू बेन, टू ब्रॉड कैपिटल अकाउंट, टू मोइंस कैपिटल अकाउंट, और तीनों के अमाउंट को ऐड कर देना 36 प्लस 6 प्लस 18 एक कंबाइंड अमाउंट मिलेगा। उस कंबाइंड अमाउंट को जो है 532 में बांट देना। तो पहला एंट्री बनेगा देने का, तीन आइटम, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, तीनों पार्टनर को इंडिविजुअली। फोर्थ अगर मैं सेकंड देखूं जनरल एंट्री, तो उस केस में जो सस्पेंस अकाउंट मेरा है, ये मेरा लॉस एक तरह का है, पार्टनर से मुझे लेना है वापस पैसे, ठीक है। तो उस वाले केस से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट जाएगा, ठीक है। और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हम इंडिविजुअली लेंगे, लाइक बेंस कैपिटल अकाउंट, ब्रॉड्स कैपिटल अकाउंट, मोइंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और वो अमाउंट जो 24 से बढ़ जाएगा 532 के रेशियो में बढ़ जाएगा। बस सिंपल से एंट्री मारा है। बी देखो, मुराली एंड राहुल वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ऑन द 1st April 2021 दे एडमिटेड लोकेश एज अ न्यू पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डेट ऑफ लोकेश एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ मुराली एंड राहुल शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 44,000, कोई दिक्कत नहीं है। a debit balance of 8,400 in the profit and loss account। मैंने अभी कहा था कि जब भी इन वाले केस के नीचे में क्रेडिट बोले तो मतलब पार्टनर्स को अमाउंट देना है, ठीक है, पार्टनर्स को मिलेगा उससे पैसे। और जब भी डेबिट मुझे बोले मतलब लॉस एक तरह का, वो पार्टनर से मुझे लेना है। यहाँ पर 84,000 तो पॉजिटिव है और 8,400 नेगेटिव है जो मुझे पार्टनर से लेना है, और ये ओल्ड रेशियो में ही तुम्हारा होगा। बस एंट्री पास करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एंट्री पास करोगे, जीआर को बांटो एक बार। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मुराली एंड राहुल कैपिटल अकाउंट, और उस पैसे को बांटना 84,000 रुपीज को 4:3 के रेशियो में। अब अगला एंट्री मानना उस वाले केस में जो तुम्हारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली बता रहा हूँ, सिंगल सिंगल पार्ट डेबिट करना और टू लिखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख देना, ठीक है। अमाउंट 8,000 को बांट देना 4:3 के रेशियो में। खूब समझ में आ रहा होगा। आगे नंबर सी बात करूं तो गिव जनरल एंट्री to distribute workman compensation reserve of 72,000 rupees at the time of admission of Zenu, कोई दिक्कत नहीं है। when there is no claim against it, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लेम नहीं है तो पूरा पूरा 72,000 पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, और मुझे पूरे क्वेश्चन में या फिर पूरे केस में मुझको रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लो कि बराबर रेशियो है। तो बांटना है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मेरा हो जाएगा सोनिया अकाउंट, सोनिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टीना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और ये 72,000 रुपए बराबर बढ़ जाएंगे दोनों पार्टनर्स में। आगे डी बात करते हैं, डी वाले केस में गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपन, अच्छा मैंने पढ़ लिया शायद, हाँ नहीं सेम क्वेश्चन है क्या। आगे देखते हैं, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 रुपीज एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जीनत, कोई दिक्कत नहीं है। When there is a claim of 48,000 against it, the firm has two partners, Karan and Diya। तो यहाँ पर 72 रिजर्व मेरे पास पूरा है, 40 तक क्लेम आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, और दो पार्टनर से करण दिया। और पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि मेरा रेशियो क्या है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पूरा अमाउंट अगर देखो रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होता है, 72,000 मेरे पास अमाउंट है। अब इसमें से 48 का मेरा क्लेम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लेम के लिए पैसा अलग कर देंगे। तो बचा कितना पार्टनर्स के लिए, बचा 24,000 रुपीज, ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो 72 है इसका ब्रेकअप हो गया, दो पार्ट चला गया, एक तो 48,000 में चला गया तुम्हारा क्लेम में चला गया, और बचाओ जो पैसा है वो बटेगा पार्टनर्स में 24,000 रुपीज। तो हमको दोनों का ही एंट्री पास करना है, क्लेम का अलग करने का भी एंट्री पास करना है और पार्टनर को देने का भी एंट्री पास करना है। तो कंबाइंड तुम एंट्री भी पास कर सकते हो इस वाले केस। ध्यान देना, दो यहाँ पर चीजें हो रही हैं कि पार्टनर के लिए पूरा पैसा नहीं बचा बिकॉज क्लेम चला आया है, तो क्लेम का पैसा अलग करके रख देंगे और जितना बचा वो हम पार्टनर से बांट देंगे। तो इस वाले केस में जनरल एंट्री क्या होता है देख लो, मैं इसमें एक तो ऐड करता हूं लिखने वाला वो चीज। तो यहां मेरा वर्कमैन कंपनसेशन
सेशन रिजर्व, ठीक है। अकाउंट डेबिट चल जाएगा फुल अमाउंट 72,000 रुपीज। होप समझ में आ रहा हूं। अब इसमें से जो पहला चला क्लेम में कर देना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर देना, ठीक है। कितना 48,000 रुपीज चला गया। कितना पैसा बचा 24,000 बचा। अब 24 जो बचा है हमें कंबाइंड एंट्री पास कर दे पार्टनर्स देने का। 2 नाम मैं भूल गया, नाम क्या था पार्टनर्स का, कौन सा नंबर कर रहे हैं 55 नाम है इसका करण दिया। टू करण कैपिटल अकाउंट टू दियास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कि मेरा कौन सा रेशियो है इनके बीच में, तो बराबर हो जाएगा। तो बचा मेरा 24,000 रुपए जो होगा वो बच जाएगा पार्टनर से बराबर बराबर 12,000 रुपए और 12,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनेगा। तो आगे चलते थोड़ा सा। मैंने नेगी में दोनों एंट्री मान लिया। ई नंबर है गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मनबीर which when investment market value 1,10,000 रुपया exist at 1,20,000 रुपीज, ठीक है। The firm has two partners सुनील एंड अवधेश। फिर से यहाँ पे रेशियो नहीं है, इक्वल बटेगा तुम्हारा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 रुपए का, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो है 1,10,000 रुपए। तो हम क्या देखेंगे जो मेरा जो वैल्यू मेरे पास है और जो मार्केट में है उसमें डिफरेंस कितने का 10,000 रुपीज। सो लॉस मानते हैं, ठीक है। 10 जगह मुझे लॉस हो गया। और जो यहाँ पे नाम दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको बनाते ही इसलिए है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होगा तो हम उस पैसे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि 24,000 तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व मेरे पास है, 10,000 मेरा लॉस हुआ है, तभी मेरा 14,000 बच गया। जो बचा है 14,000 वो पार्टनर्स को बटेगा रेशियो फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा जो 10,000 जो है वो चल जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम्हारा चल जाएगा। तो मुझे एंट्री यहाँ पास करना है। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री तुम दोनों देख लेना, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। तो पहला तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट था कितने का 24,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें से तुम्हारा 10,000 चल जा रहा है कहां पे, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा चल जा रहा है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो रहा है। तो कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो दो चीजें होती है कि लॉस अगर हम अलग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम हो जा रहा है, तो उस लॉस को डायरेक्टली कर देना माइनस। तो मतलब इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी मेरा कम हो रहा है 10,000 रुपए से, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम हो रहा है 10,000 रुपीज से। तो कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, ध्यान देना, ठीक है। फिर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं बोलो इंडिविजुअली ध्यान देना, मेरे पास एक ही मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लेकिन तुम लोग इंडिविजुअली लिखोगे। कौन कौन से पार्टनर से लिख ही देते हैं, सुनील है और अवधेश है, नाम मेंशन कर दे चलो। तो सुनील कैपिटल अकाउंट टू अवधेश कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना। अमाउंट चल जाएगा कितना 24 में 10,000 गया, बचा 12,000 रुपए, बच जाएगा पार्टनर्स में इक्वली, क्योंकि रेशियो पे नहीं दिया हुआ है। 6,000 रुपए और 6,000 रुपए, ये मेरा एंट्री बन गया, सिंपल से कंबाइन एंट्री यहाँ बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा है। यहाँ लिखा है कि एफ नंबर गिव जनरल एंट्री, 7 क्वेश्चन हो गए। डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अमोलोक जो भी है, when 20% GR amount is to be transferred to investment fluctuation reserve, the firm has two partners शकील एंड रहमान। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 48,000 में से 20 तो चल जाएगा तुम्हारा IF में चल जाएगा, IFR में चल जाएगा, बचा अमाउंट तुम्हारा जो है 80% ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएगा इक्वली। तो सिंपल सा यहाँ पे एंट्री है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20% 4,800 का यहाँ चल जाएगा, जो बचा अमाउंट रहेगा 80% ऑफ 4,800 का वो पार्टनर से बढ़ जाएगा इक्वली टू शकील कैपिटल अकाउंट टू रहमान कैपिटल अकाउंट, मतलब कंबाइंड एंट्री पास करेंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,800 टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अमाउंट होगा 20% ऑफ 4,800 टू रहमान कैपिटल अकाउंट टू शकील कैपिटल अकाउंट, बचा अमाउंट को तुम बांट देना
इक्वल पार्ट दोनों पार्ट इक्वल पार्ट देना वहां पर, ठीक है। दिखता है कि मुझे क्वेश्चन लास्ट दिया हुआ है, बुश, ट्रम्प एंड बिल वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। They decide to take Barack into partnership with effect from 1st April 2021. The new profit sharing ratio among them will be 3:3:3:1. New ratio दिया, कोई दिक्कत नहीं है। They also decide to record the effect of the following without affecting their book value. अच्छा ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन मत करना तुम लोग, किए हो अच्छा बात है, लेकिन जी नंबर क्वेश्चन अभी के लिए तुम्हारा टॉपिक तुम लोग नहीं रहेगा, ठीक है। कि बिना रिकॉर्ड इफेक्ट तो रिकॉर्ड करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, चेंज नहीं करना। तुम लोग जी को आप पेंडिंग छोड़ते हैं, जी वाला टॉपिक हम लोग घूम के जब आएंगे ना रिविजन में तब समझा दूंगा, अभी कंफ्यूज मत होना। जी को हम लोग क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन बचा 56 और 58 नंबर। तो मुझे फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो, क्या दोनों में डाउट तुम लोग को है? 58 और 56 में डाउट के लिए यस टाइप करो, डाउट नहीं है तो नो टाइप करो। अगर नहीं बनाया हो तो नहीं बना है वो लिख के चलो, ताकि मुझे समझ कि तुम लोग मैसेज रिप्लाई कर रहे हो मेरे को। तो फास्ट करना। 56 और 58 में जिसको डाउट है वो यस लिख के भेज दे, और जिसको डाउट नहीं है वो नो लिख के भेज दे, ठीक है। 56 में डाउट है, ओके। खुशबू को डाउट नहीं है, अच्छा बात है। वैष्णवी को डाउट है, ओके। डाउट नहीं है मल्लिका को, ओके फाइन। बाकी लोग शायद बनाए नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 56 तो यहाँ पे देखो सिंपल हम कुछ करिए, अभी फिर कुछ नया समझते हैं। प्रणॉय, जगजीत एंड सचिन 3 पार्टनर हमारे हैं, और इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ध्यान देना, दे एडमिट राजदीप एज अ पार्टनर, चौथा पार्टनर आ रहा है। शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में इक्वल करेगा, अभी का मतलब नहीं है उसका। With effect from 1st of 2021, an extract of the balance sheet as at 31st March। देखो extract of balance sheet का मतलब क्या होता है? एक तो हमारा था पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट, यहाँ पर सब लायबिलिटी दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी को एसेट थे, इसको बोलते हैं कंप्लीट बैलेंस शीट। लेकिन मैं कभी तुम्हें को क्वेश्चन दूं मान के चलो, और कोई एक ही इंफॉर्मेशन दिखाऊं बैलेंस शीट में से, बाकी मैं गैप कर दूं पूरा इंफॉर्मेशन, बस एक दिखाऊं, तो वैसे बैलेंस शीट बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बस एक ही आइटम दिया है समझाने के लिए, केस करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमारा एक्सट्रैक्ट है, मतलब इनकम्प्लीट बैलेंस शीट हमारा है। कितना का रिजर्व हमारे से? 12,000 रिजर्व हमारे पास है। अब बोला शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर फॉलोइंग केसेस। कोई दिक्कत नहीं, पहला केस लिखा है, गिवन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ही है कि रिजर्व तुम्हारे पास है 12,000 रुपए, कोई क्लेम नहीं है। तो क्लेम अगर नहीं है तो पूरा पूरा पैसा बांटो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ध्यान देना कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सिंपल एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये पार्टनर्स को दे रहे ना, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल करना, यानी कि टू प्रणॉयस कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, टू में सबको लिखना, और 12,000 को बांट देना 5:3:2 के रेशियो में। पहला हमारा बन गया केस 1। केस 2 बात करते हैं। When a claim on account of workman compensation is 1,500। मैंने अभी एक एंट्री पास किया था, कंबाइन एंट्री, जहां मैंने बचा पैसा को पार्टनर से बांटा, जितना मेरा क्लेम आया क्लेम में डाल दिया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, ठीक है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,500 रुपए हटा दिए, कितना पैसा बच गया? 10,500 बचा ना। अब इसी 10,500 रुपए को बांट देंगे फिर से वही पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो उसी में कंबाइंड मार देना, टू प्रणॉयस कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, और बचे हुए पैसे को 10,500 रुपए को बांटना कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना, खूब समझ में आ रहा हो। सेकेंड बात करते हैं, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 22,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन बनेगा। हमारे पास है कंपनसेशन, जो रिजर्व हमारे पास है वो है 12,000 रुपए, ठीक है। तो कंपनसेशन ज्यादा है, मतलब पैसे और चाहिए। तो जब हम जो एंट्री मारेंगे, मैं एंट्री लिख के बताऊं, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा। तो पहला तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट जाएगा फॉर श्योर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट, कितने का? जितना था अमाउंट पूरा 12,000 रुपए, ठीक है। अब 10,000 मुझे लेना है। 10,000 क्या करना है कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से ले लेना, जब तुम फ्री हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, तभी तुम्हारा पार्टनर से ही कटेगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ लो, एक ही बात है हमारा। तो लो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कितना बचा अमाउंट 10,000। अब कितने पैसे आ गए, 12 तो चले आए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, 10,000 चले आए मेरे पार्टनर से चले आए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ना लिखेंगे, इंडिविजुअल कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हो गया अकाउंट 10,000 हो गया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पर लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000 रुपीज। और जब मैंने पे एंट्री पास किया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, यहाँ तुम लिखोगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली और 10,000 को बांट दोगे ओल्ड रेशियो में 5:3 ऐसे बांट दोगे उसमें, ठीक है। सिंगल सिंगल लिखोगे। ये हमारा बन गया सिंपल क्वेश्चन, 56 नंबर डाउट खत्म। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं 57 नंबर 58 नंबर आई गेस, तो यहाँ मुझे लिखा है कि अमीर सलमान रणबीर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। द फिक्स कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2021, अमीर 3 लाख रुपए, सलमान 1.5 लाख रुपए, रणबीर 50,000 रुपए। यहाँ पर फिक्स कैपिटल बोलकर तुमको एक वर्ड दिया है कि भाई जो भी अमाउंट है बाकी वो सभी करंट अकाउंट से लेना, कैपिटल अकाउंट वाला वर्ड यूज मत यूज करना। फिक्स कैपिटल बोल के मुझे ये इंडिकेट किया है। आगे देखते हैं, they admit if Irfan into partnership with effect from 1st April 2021, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर हमारा है। The new PSR हमको दिया है 3331 होगा, चलो ये मंजूर है। Decide to record the effect of the following without affecting their book values, छोड़ो, ये भी क्वेश्चन वही है जो मैंने लीव किया था 55 का जी नंबर, सेम क्वेश्चन है, इसको भी लीव कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने बनाया अच्छा बात है, जो नहीं बनाया छोड़ दो, हम लोग बैक करेंगे इन सब टॉपिक्स में वापस से, ठीक है। मैं तुम्हें रिटायरमेंट नहीं टॉपिक चैप्टर 2 करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट, वहां तुमको सिखा दूंगा इसका क्या होता है तुम्हारा, बहुत सिंपल टॉपिक है, खाली एंट्री ही पास करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचते हैं वो हमारे बचते हैं 3 फुल क्वेश्चन, ठीक है। 65, 67 और 71, 3 हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, जहां पर तुम लोग को एंट्री वाला तो कॉन्सेप्ट छोड़ दो अभी के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक नया बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है इन 3 क्वेश्चंस में। तो मुझे बता दो कि जो सुन रहे मुझे सुन पा रहे हैं उनमें से किनको किनको डाउट है, 65, 67 और 71 में से किनको डाउट है मुझे बताओ। डाउट अगर नहीं है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट अगर है तो हम लोग वर्बली आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं अभी। और डाउट अगर है डाउट नंबर ही तुम पोस्ट कर दो। और आयुष का भी हमको होमवर्क नहीं आता है, मतलब होमवर्क नहीं बना रहा कंफर्म। खाली क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, तुम लोग को जो है होमवर्क बना के भेजना भी पड़ेगा। होमवर्क बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, प्रैक्टिकल पेपर हमारा है। व्हाट्सएप पे आओ और मुझे रिप्लाई करो कि क्या तुम लोग को 65, 67 और 71 में से किसी क्वेश्चन में डाउट अगर है कि नहीं, बताओ। थोड़ा जल्दी, ठीक है। डाउट है खुशबू को 67 नंबर में, बाकी लोग बताओ फास्ट फास्ट। चले गए क्या मीटिंग छोड़ के? गुड। वैष्णवी, विनीत, मलिका, आयुष रिप्लाई करो फास्ट फास्ट। डाउट है मलिका को 67 में, आयुष 58 तक ही बनाए थे। बाबू पूरा होमवर्क बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पेपर है, खराब को लगे पेपर बनना अपना। अकाउंट 90 आराम से बन जाएगा। तो नहीं बना दिक्कत है, अब से बनाना स्टार्ट करो। हम लोग 3 चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, हालांकि गुडविल मैंने करवाया, तुम लोग को नहीं करवाएंगे, अभी वापस रिकैप करवा देंगे। एडमिशन, बड़े बड़े चैप्टर तुम्हारे, नहीं भी तो इन 2 चैप्टर से करीबन तुम्हारा 25 नंबर की 24 तुम्हारे मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आएगा। जो नहीं बनाते उनको लास्ट में दिक्कत होगा, उनको स्पीड नहीं बनेगा, ठीक है। उनको डाउट होगा एग्जाम में जाके बहुत सारा, तो होमवर्क बनाओ तुम बैठ के। बाकी लक्ष्मी वगैरह रिप्लाई तो नहीं कर रही है, चलो भूपेश रिप्लाई नहीं बना होगा शायद, सब बनाओ होमवर्क बैठ के। तो बात करते हैं 67 नंबर, ये डिमांड में क्वेश्चन, बाकी में किसी डाउट नहीं आया है। आओ चलते हैं 67 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या। तो टेंशन मत लो, जहां पे लगेगा कि हाँ यहाँ डाउट तुमको आ सकता है वहीं बात कर लेंगे। तो यहाँ मुझे बोला है कि लास्ट में अप्रोच पे ध्यान देंगे कि मुझे लास्ट में क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो बोला पास जनरल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट द अबव चेंजेस। तुमको पता है अभी टेंशन नहीं है जनरल एंट्रीज का, हम लोग अकाउंट्स पे ध्यान देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमको दिख रहा है वहां पे आइटम्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना।
पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बना के फॉर्मेट रेडी रखना। ठीक है, ये हमारा अप्रोच था और क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड से पढ़ेंगे क्या क्या हमारा है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे जाऊंगा, इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, वर्बली तुमको समझा दूंगा। देखा कि अदिन, प्रभ एंड इंदर API, मैं तुरंत नाम पढ़ गया अपने पार्ट से कैपिटल अकाउंट में और बॉक्स में नाम भर दिया मैंने। ठीक है, आगे लिखा है कि आप पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो 2:2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमको पता होना चाहिए इतना क्वेश्चन करने के बाद कि ओल्ड रेशियो का काम कहां कहां आता है, फिर ओल्ड रेशियो में कहां कहां यूज करते हैं। आगे लिखा है द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज एज गिवन बिलो। क्या क्या देखते हैं बैलेंस शीट में, अप्रोच सुनना, मेरे को ध्यान देना कि मैं कैसे क्या क्या बोल रहा हूँ। सन्डी क्रेडिटर्स, इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको यहीं छोड़ देंगे, कहीं लेके नहीं जाएंगे अभी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इस पर भी तुम्हारा हो सकता है रिवैल्यूएशन, इसको भी यहीं छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इस ट्रेन से बांट दो 2:1 के रेशियो में। जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ऊपर से एक लाइन छोड़ देना हल्का सा, वहां बाय बैलेंस BD लिखेंगे, लिखना कि बाई जनरल रिजर्व 26,000 को बांटना तीनों पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, 2:1 रेशियो में। आई गेस इसमें किसी को दिक्कत नहीं आता होगा शायद। ठीक है, अगर अभी भी डाउट लग रहा है तो समझो कि पार्टनर्स का हमारा कैपिटल अकाउंट है, मैं फॉर्मेट बना रखा है मैंने, आराम से लिख सकते हैं फॉर्मेट में। तो ये हमारा जो है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है, यहां लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, हो गया, जो नाम है सिंगल सिंगल अमाउंट हम भर देंगे करके निकाल के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, और मुझे बोला है कैपिटल अकाउंट आदिन, प्रभ, इंदर, फिर से मैं उन आइटम्स को उठाया सिंगल सिंगल, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में गया, जो जगह मैंने ऊपर छोड़ा था बाय बैलेंस BD लिखकर मैंने 48,000 और 20,000 मैंने पुट कर दिया। काम करता मेरा अब तक का। कैश यहीं छोड़ देंगे अभी के लिए, स्टॉक यहीं छोड़ देंगे, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सब पर रिवैल्यूएशन हो सकता है कैश को छोड़कर। कैश तो चेंज होगा कि पार्टनर आ रहा है ना, तो कैश बदलेगा, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सब पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, तब इनको बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनर एडमिट देव एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 4 कॉलम चाहिए होंगे, फिर देव का मैं जाके कैपिटल अकाउंट में देव का भी नाम लिख के मैंने छोड़ दिया दोनों साइड में। अब मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देव के बारे में, देखो, दे विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान देना, 10,000 पूरे फर्म का मेरा गुडविल नहीं है, 10,000 जो है सिर्फ देव वाला है। और इस वाले केस में क्या करेगा, 10,000 बांट लेंगे तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चलो कह लो, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहला देव 20,000 रुपए लेके आया कैपिटल का, एंट्री पास कर दो बाय कैश अकाउंट 20,000 रुपए, उसे खाली कैपिटल अकाउंट पे। 10,000 का नहीं, रुक जाना, क्योंकि मुझे अब तक नहीं पता कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होगा, कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में नजर पड़ गया। मैं 6 नंबर पे यहाँ हमको न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने पहले का जब भी तुमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो खुद से दे दे या बोले कितना उससे ले रहा उतना उससे ले रहा, उस वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में को सैक्रिफाइस न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:5:3:2 और ओल्ड रेशियो तुम्हारा 2:1 है, इस वाले केस में तुम लोग जाओगे वर्किंग नोट में और तीनों पार्टनर का निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, हम ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। और जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया उनका, उस रेशियो में बांट देंगे 10,000 रुपीज को, गुडविल के अमाउंट को। और फिर जाएंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लिख देंगे हम लोग, सिंपल है। और जो 10,000 को बांटे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो सिंगल सिंगल लिख देंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ उसको ही देना। ध्यान देना, इस वाले किसी में डाउट अगर है तो मुझे बता सकते हैं। कोई पार्टनर फ्यूचर में गेन भी कर सकता है, ठीक है, देख लेंगे उतना क्या चीज है। तो मैं सॉल्व कर ही दूं क्या, कॉपी में सॉल्व चलो कर देता हूं। तो अगर मैं देखूं ए वाले केस में इसका रेशियो है 2/5 है, और पी वाले केस में देखो इसका रेशियो 2/5 है, और आई वाले केस में देखो इसका रेशियो 1/5 है। इसका नया रेशियो 5/15, पी का नया रेशियो 5/15 और इसका रेशियो है फ्यूचर में 3/15। देख लेते हैं क्या क्या है, 2/5 माइनस 5/15, तो एलसीएम आया 15, एलसीएम आया 3×2=6 माइनस 5। मुझे ए का जो रेशियो आ रहा है सैक्रिफाइसिंग वो आ रहा है 1/15 चला आ रहा है, ठीक है।
अब अगर मैं देखूं पी वाले केस में तो एलसीएम 15, तो 4 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसका आ गया 3 टू 6, 6 माइनस 5 मुझे आ रहा है 1/15। तो मतलब जो पी है, प्रभु है, क्या नाम है इसका, प्रभ जो है, उसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/15 ही हमारा आ रहा है। अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इसका 0 आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो मतलब जो पार्टनर से ए और पी, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। मैंने कहा था कि सिर्फ न्यूमरेटर लेंगे, तो मतलब बराबर, तो तुम्हें 5,000 दोनों में बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो तुम इंदर वाले में कुछ मत लिखना, प्रीमियम वाले केस में बस 2 ही लिखना, अदिन वाले अकाउंट में और प्रभ वाले अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000 खत्म कहानी हमारा, कुछ वो कर नहीं रहा। आगे लिखा है देव, अच्छा मैं भूल गया, सॉरी, यहाँ पे और दिया आगे नंबर 2 में कि देव कुड ब्रिंग ओनली 2,500 एज गुडविल इन कैश, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो यहाँ पे एक एंट्री क्या बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर है ना, कुछ इस तरीके से बटेगा। 2500 कैश आया ना, सिर्फ 2500 के लिए हम यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का नाम यूज करेंगे, मतलब 2500 बढ़ जाएगा आधा आधा, 1250 और 1250 मेरा बढ़ गया इस नाम से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो लेके नहीं आया 7,500 लिख देंगे बाय देव्स करेंट अकाउंट, बाय देव्स करेंट अकाउंट। ध्यान देना, जो पैसा लेके नहीं आ रहा, कितना 7,500 लेके नहीं आ रहा है, तो लिख दिया मैंने करंट अकाउंट, और उसको बांट देंगे पार्टनर से बराबर, यानी कि 3,750 रुपए। और अच्छा यहां लिखा गया 3750 आदिन वाले में, और इस वाले के 3750, तो 5,000 उनको मिल गया इन नेट। और मैंने कहा था कि अप्रोच याद रखना, जब भी उस करंट अकाउंट आए तो मेरा बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, तुरंत पिक करना कहता कि भूले नहीं, और जाके बैलेंस शीट में लिख देना इस वाले चीज को तुरंत ही, देव्स करंट अकाउंट, नीचे कहीं लिखना देव्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितना 7,500 जो अमाउंट नहीं आया, खत्म। होप समझ में आया तुम लोग का, सिंपल से चीज चला। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, 1 2 हमने कर लिया अच्छे से। नंबर 3 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 रुपीज। तो हमारा रिवैल्यूएशन का आइटम है और बढ़ रहा है, तो बाई स्टॉक लिख कर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 वहां एंट्री कर दिए। फर्निचर शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो फर्निचर मेरा कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में गए, टू फर्निचर डेबिट लिख दिया मैंने, 10% निकाल दिया मैंने वहां पे। आगे लिखा द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इनहैंस, मतलब बढ़ रहा है 20% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा मैंने बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 20% से, मतलब 20,000 रुपए से। अब आगे देखते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेड एट 10% डेटर्स। तो पहले प्रोविजन कुछ भी नहीं है पहले का, मतलब पूरा बनेगा प्रोविजन इस बार। डेटर्स तुम्हारा है 22,000 रुपए का, 10% प्रोविजन बनता है 2,200 रुपए, तो प्रोविजन पैसे कुछ भी नहीं है, तो पूरा अमाउंट तुमको चाहिए प्रोविजन का। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाओगे, लिखोगे टू प्रोविजन कितना 2,200 रुपए। और अप्रोच ध्यान देना कि मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन का आइटम मिलते जा रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मिलते जाओ और तुरंत माइनस कर करके इसको भेजते भी जाओ बैलेंस शीट में, ताकि एंड में जो होगा टाइम कम लगेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड्स 2,000 ड्यू टू रमन व्हिच हैज बीन पेड बाय अदिन प्राइवेटली। ध्यान देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेटली पे क्या होगा करना। अब तुम्हारा जो है रमन का, तो अब तो 2,000 मुझे पे नहीं करना ना, प्राइवेटली पे कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सिंपल सा, वो हमको लायबिलिटी पे नहीं करना, ठीक है। तो इस वाले केस में लायबिलिटी मेरा कम हो रहा है, कितने से 2,000 रुपए से। आगे लिखा कि नेसेसरी एंट्री टू बी पास टू रिइंबर्स, अच्छा रिइंबर्स के लिए मुझे बोल दिया अदर बिफोर एबिटिंग पार्टनर। देखो इस वाले केस में क्या है कि पहले कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर रिइंबर्स का मतलब क्या कि भले वो पैसे उसको पे कर, लेकिन अब ये जो पैसा है अदिन को मिल जाएगा। रिइंबर्स का मतलब भी क्या होता है, खर्च कर दो तुमको हम दे देंगे। तो अदिन ने क्या किया, फर्म के बिहाफ में पे कर दिया 2,000 रुपए प्राइवेटली, ठीक है, 2,000 पे कर दिया उसको, लायबिलिटी में रहा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 2,000 देना है, अदिन को देना 2,000 रुपया। तो एक तो लायबिलिटी मेरा कम हो गया, कितना चला गया 6,000 में से 2 पार्ट हमारा, 4,000 रुपए का पार्ट है, 2,000 का हमारा पार्ट है। यहाँ पे बात है 2,000 के बारे में, बात यहाँ पर हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके तुम लिखोगे अदिन्स कैपिटल अकाउंट, टू अदिन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो तुम्हारा जो पैसा पे किया है उसके बिहाफ में 2,000 यहां चला गया, और अगर यहाँ पे एंट्री आया तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में अदिन वाले कॉलम में 2,000 का एंट्री भी होगा वहां पर,
ठीक है, लिख के बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन लिखना और मान के चलो कि पहला कॉलम अधीन का है तो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 2000 रुपए, ठीक है। तो लायबिलिटी मेरा कम नहीं हुआ बल्कि हमने पे किया है, तो हमने वो एंट्री पास कर दिया उसका अमाउंट के लिए, और नया बैलेंस शीट में तुम्हारा जो अमाउंट जाएगा लायबिलिटी का वो 4000 रुपए जाएगा, 6000 नहीं जाएगा। बस यहाँ कुछ तुम लोग गलती कर सकते थे, ध्यान देना। आगे की न्यू पेज आगे मुझे चलिए क्या पता। आगे लिखा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 5000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अमीन, ध्यान देना। तो नंबर 7 वाले का कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं जाएगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ, अमीन वाले अकाउंट में तुम्हारा जो अदीन, अच्छा अमीन क्या लिखा हुआ, अमीन को यहाँ लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इनका, अदीन प्रवीण इंदर, यहाँ पे अमीन का कुछ नाम दिया, वो आई गेस अदीन ही तुम्हारा होगा, ठीक है। तो नया बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को 5 से कम कर देना, उत्तर दिखा नया बैलेंस शीट में, और अदीन वाले कैपिटल अकाउंट जाकर लिखना बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और उसके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को 5 से बढ़ा देना, मतलब क्रेडिट में एंट्री कर देना। बस 5 मेरा हो गया, आई गेस तुम्हारा मैच कर जाएगा इतने में। तो मुझे जिनको समझ में आया कहाँ दिक्कत हुआ था वो देख लेना, सॉल्व करना। फिर भी नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप मुझे बताना कहाँ गलती किया। जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है मैं उनका एक क्वेश्चन नंबर 67 में चेक कर लूंगा उनकी गलती कहाँ है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन बचा मेरा वो है 71। तो 71 मैंने पहले ही पूछा, डाउट किसी को है, तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, मतलब बोला कि तुमको डाउट इसमें था। तो मैं फिर से मुझे लास्ट रिप्लाई कर दूं कि क्या किसी को 71 में डाउट है। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं यार, बनाओ बैठ के, ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर है, यानी कि एंड में लर्न कर लेंगे सर, ऐसा नहीं होने वाला है। एक साल बाद जाके तुम टेंशन में लोगे, टेंशन अभी से लो, होमवर्क सब बनाओ पूरा पूरा। रिप्लाई मुझे करो कि क्या 71 में डाउट है किसी को। रिप्लाई करो 71 में। हमारा एडमिशन ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि आज खत्म हो रहा है एडमिशन हमारा, ठीक है। आओ व्हाट्सएप पे चले आओ सब लोग, जो भी 4-5 बच्चे लोग रिप्लाई में कर रहे हैं वही चले आओ भाई, रिप्लाई करो। चलो 71 नहीं बना है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ, क्योंकि हमारा कल तो अकाउंट्स हमारा नहीं ना है, तो कल अकाउंट्स बनाओ। जो लोग नहीं बनाया होमवर्क वो सब बनाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमारे पास एक दिन का बीच में गैप है अकाउंट्स के लिए, गैप मिल रहा है तुम लोग को। तो जो नहीं बनाया 71 वो 71 बनाए, पेंडिंग क्वेश्चन जो नहीं बनाया सब बनाए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनाओ। चलो सब लोग आज समझते हैं कि हम लोग का आज एडमिशन खत्म हो गया। आज हम लोग का वेडनेसडे है, हम लोग फ्राइडे के अकाउंट क्लास और करेंगे, डिस्कस करेंगे डाउट क्या उससे पहले। तो फ्राइडे तक एक बार चैप्टर पलट लो थोड़ा सा, जो नहीं बना अब तक एक भी होमवर्क, थोड़ा चैप्टर पलट लो। फिर ध्यान देना रिटायरमेंट वाले में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि 70% तुम्हारा रिटायरमेंट चैप्टर में सेम है एडमिशन का तुम्हारा, ठीक है। तो मत बोलना कि सर समझा नहीं रहे आप, ये क्वेश्चन में कर नहीं रहे, उसमें 70% तो बोल दूंगा कि रिवॉल्यूशन है, आता है तुम लोग करने के लिए करो। जो नया रहेगा उसको 30% मैं तुम लोग को वो सिखाऊंगा। तो मैं फिर से तुमको वार्निंग दे दूं कि वार्निंग मतलब क्या, वैसा ऑफिशियल वार्निंग नहीं है, समझ लो थोड़ा सा कि रिटायरमेंट बहुत आसान लगेगा अगर तुमने एडमिशन समझा है। तो ये उन लोग के लिए है जो अब तक एक भी होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है। तो अभी के लिए विदा तुम लोग से, मिलते हैं कल वाला क्लास जो भी थ्योरी पेपर हमारा रहेगा उसमें चले आना तुम लोग।